हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आप क्लास 11 से 12th में आ चुके हैं और इस साल आपको देने हैं बोर्ड के एग्जाम। क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्जाम रहेंगे तो इसलिए इस सेशन यानी 2025-26 में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है बोर्ड एग्जाम की। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स का जो नया सिलेबस आया है उसको समझना जरूरी है ताकि आप इसके अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी कर सकें। तो इस साल भी आपके पास दो बुक होंगी, एक होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इन दोनों बुक में क्या सिलेबस में रहने वाला है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप हमारा जो ग्रुप है क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप हम जो भी क्लासेस करवाएंगे उसके फ्री नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, प्लस में जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, चाहे वो एग्जाम के संबंधित हो या सिलेबस के संबंधित हो, वो हर चीज़ हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। प्लस में जितने भी हम सिलेबस करवाएंगे कंप्लीट, उनकी जो भी वीडियोस आएंगी वो सारे लिंक भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं अपनी फर्स्ट बुक का जो सिलेबस है वो क्या है। तो पार्ट 1 जो हमारा है वो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारी बुक है, ये एनसीईआरटी की बुक है। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग राइटर्स की बुक प्रोवाइड करवाई जाती है बच्चों को, ताकि वो वहां से प्रिपरेशन कर सकें। तो कंटेंट लगभग सेम ही होता है, मेन हमें क्या देखना होता है कि हमारा सिलेबस क्या है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे हमें तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए, पहली बुक जो है उसकी 5 यूनिट होती हैं। पहली यूनिट जो होती है आपकी इसके अंदर वो होती है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, यानी नेशनल इनकम क्या होती है उससे संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो हम इस यूनिट में समझेंगे। तो इसमें 5 पार्ट में इसे भी डिवाइड किया गया है। पहला आपका आ जाता है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि हमारी बुक का ही नाम जो है वो क्या है, इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो इसलिए सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स समझेंगे क्या होता है। फिर इसके अंदर हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट कौन से हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को, उनको समझेंगे। फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखेंगे जो 2 सेक्टर मोड पे है, मॉडल पर है। और फिर हम देखेंगे मेथड्स ऑफ द कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, यानी किस तरह से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, एक देश की जो भी नेशनल इनकम होती है उसे किस तरह से निकाला जाता है। ये सब चीज जो है आपके सिलेबस में है। साथ ही देखेंगे एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम से संबंधित कौन से जो एग्रीगेट होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, ये समझेंगे। इसके अंदर आपका आ जाता है रियल नॉमिनल जीडीपी भी, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी एंड वेलफेयर क्या होता है, ये सारी चीजें जो है हम इस यूनिट के अंदर समझेंगे। ठीक है, सेकेंड यूनिट जो होगी वो होगी आपकी मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, मनी और बैंकिंग में हम क्या समझेंगे, देखेंगे मनी क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, मनी क्रिएशन कैसे करता है, सेंट्रल बैंक किस तरह से मनी क्रिएशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उसके क्या क्या काम होते हैं। तो ये सब चीजें हम मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, थर्ड यूनिट जो आपकी होगी वो होगी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी एक देश के अंदर जो होती है इनकम कैसे क्रिएट होती है, एम्प्लॉयमेंट का क्या उस पर असर पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, उनका जो है इनकम पे और एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, फोर्थ यूनिट जो आपका होगा वो होगा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो इसके अंदर हम देखेंगे एक देश जो होता है उस देश में बजट कैसे बनाया जाता है, सरकारें बजट कैसे बनाती हैं, किन चीजों को बजट के अंदर इंक्लूड किया जाता है और कहाँ पे इन सब चीजों को खर्च किया जाता है, क्या क्या पॉलिसीज होती हैं, ये सब हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। फिफ्थ यूनिट जो आपकी होगी वो होगी बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे एक देश के अंदर जो ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, उसके अंदर किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है, क्या एक्सचेंज रेट रखे जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। सेकंड बुक जो आपकी आती है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अंदर हम इंडियन इकोनॉमिक का डिस्कशन करेंगे पूरा का पूरा, कि भाई इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी कैसी रही, इन सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। तो इसमें भी 3 यूनिट होंगी आपकी। पहली यूनिट होगी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90 तक, यानी 1947 से 90 तक भारत की इकोनॉमी कैसी रही। और उसके बाद जब भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो 91 के बाद कौन सी पॉलिसीज बनाई गई जिससे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया गया। ठीक है, तो इसमें हम रिफॉर्म देखेंगे 1991 के बाद क्या क्या हुआ था। ठीक है, और फिर सेकंड यूनिट में आपका होगा करंट चैलेंजेस ऑफ फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, के अंदर इस टाइम कौन कौन से चैलेंजेस हैं इनको पढ़ेंगे, जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सारे हमारे टॉपिक इस वाले यूनिट के अंदर रहेंगे। ठीक है, लास्ट यूनिट जो आपकी है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, यानी जब भारत ने अपना आर्थिक विकास किया तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था, और साथ ही देखेंगे उनके नेबर का जो है क्या हाल रहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। तो कंपेयर करके देखेंगे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का। ठीक है, तो इसके अंदर इश्यूज देखेंगे किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ किया, ठीक है ना, पॉपुलेशन क्या है और सारे डेवलपमेंट क्या है, वो सारे हम इस यूनिट में देखेंगे। ठीक है, तो ये टोटल जो आपकी यूनिट रहने वाली है 5 फर्स्ट की और 3
सेकंड की। टोटल 8 यूनिट होंगी आपकी, और इनको हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहना है। आप टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।